हेलो दोस्तों, हम आए हैं आज एक नए वीडियो के साथ। हम आज यूपीपीसी का ऑनलाइन, जिसमें फार्मेसी ऑफ काउंसिल का लाइसेंस लिया जाता है, उसी का आवेदन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे यूपीपीसी और इंटर करेंगे। करते ही सबसे पहला लिंक आएगा, इसी पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में सारी जानकारी हिंदी और इंग्लिश में होगी। इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम न्यू टू पोर्टल रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आप सबसे पहले अपना टाइटल चुनेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट नेम, जैसे रवि कुमार, लास्ट वाले में KUMAR, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर एक यहाँ पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में कुछ अल्फ़ाबेट, उसके बाद कुछ नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, और पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करके वही पासवर्ड फिर से फिल करेंगे। फिर यहाँ कैप्चा डालकर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर से पॉपअप आएगा वही, इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में हम फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध पर क्लिक करेंगे। नए पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। देखेंगे नाम हमारा फिल रहेगा, उसमें अपना जेंडर चुनेंगे। उसके बाद अपनी जन्म तिथि, फिर जन्मस्थल में आप अपने गांव का नाम या अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम, फिर अपना धर्म, फिर कैटेगरी चुनने के बाद आधार नंबर। आप नेशनलिटी में ऑलरेडी राष्ट्रीयता इंडियन है। फिर अपना मकान नंबर है तो मकान नंबर, नहीं तो विलेज। फिर अपना पुलिस थाना, अपने देश तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है रहेगा। राज्य का नाम, जनपद का नाम, फिर पिन कोड। अगर आपका देखेंगे आपका एड्रेस सेम है, पत्राचार का एड्रेस और अस्थाई पता दोनों सेम है, तो ये छोटे से बॉक्स में टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से नया पेज ओपन होगा, जिसमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल, शैक्षणिक योग्यता का विवरण रहेगा। सबसे पहले आप परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय का नाम, हाई स्कूल का डाटा भरेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का, फिर D फार्मा या B फार्मा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारे डाटा फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करते हैं हम अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। उसके बाद जिस कॉलेज से पढ़ाई की है उस कॉलेज का नाम लिखेंगे।
उसके बाद आपका पाठ्यक्रम का वर्ष, जैसे मार्कशीट पर लिखा होगा, आप मार्कशीट देखेंगे तो उसमें 2021-22 या 23-24, 20-21, तो जैसे 20-21 लिखा है तो पहले वाले में, जैसे 2018-19 लिखा है तो पहले वाले में 2018 और अंतिम वर्ष वाले में 2019 भरेंगे। अगर आपका CGPA है तो इस पर टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आगे फिर मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद प्राप्तांक, भरेंगे। प्राप्तांक भरेंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट डिटेल फिल करेंगे, इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम, फिर कॉलेज का नाम, उसी प्रकार पाठ्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष और अंतिम वर्ष भी चुनेंगे। यहाँ हम चुनते हैं 2020-21। फिर CGPA पर नहीं टिक करेंगे, अधिकतम अंक और फिर प्राप्त अंक, परसेंटेज ऑटोमेटिक उठाएगा। फिर हम डी फार्मा का डिटेल भर रहे हैं। अगर आप बी फार्मा किए हैं तो बी फार्मा डालेंगे, या डॉक्टर से कोई फार्मेसी है तो उसका डाटा फिल करेंगे। फिलहाल हमारे पास डी फार्मा का है तो डी फार्मा का हम भरेंगे। ने जिस कॉलेज से डी फार्मा किया है उस कॉलेज से रिलेटेड सबसे पहले नामांकन संख्या, मार्कशीट, डी फार्मा का इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे। इनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद अनुक्रमांक फिल करेंगे। अनुक्रमांक के बाद किस राज्य से हमने ये डिग्री ली उस राज्य का नाम, फिर उसके बाद जिला का नाम, जिला के बाद उस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से हमने डी फार्मा किया उस कॉलेज का नाम फिल करेंगे। फिर वहाँ का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद हम डी फार्मा के फाइनल ईयर की मार्कशीट स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले जान लें कि यह फ़ाइल PDF में ही अपलोड होगी। तो हम PDF बनाने के बाद डी फार्मा की मार्कशीट अपलोड करते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलेज अप्रूवल लेटर आपके पास होना चाहिए, जो कॉलेज से मिलता है, उसे भी यहाँ अपलोड करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे इंटर्नशिप का विवरण फिल करने का। यदि आपने डी फार्मा किया है तो ये जो है आपको इंटर्नशिप का विवरण भरना पड़ेगा। आप किस संस्थान या किसी अस्पताल से किए होंगे उस अस्पताल का नाम डालेंगे, वहाँ का एड्रेस डालेंगे, स्टेट फिर और डिस्ट्रिक्ट, और ये इंटर्नशिप कितने से कितने तारीख के बीच में ली है उस कागज़ पर लिखा होगा, देखकर आप फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप आएंगे आगे वाले स्टेज पर, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ध्यान रहे सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से स्कैन करके रखें,
जिससे आपको अपलोड करने में आसानी हो। सबसे पहले आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद साइन अपलोड करेंगे और निम्न दस्तावेज नीचे दिए गए हैं, जैसे कक्षा 10 का अंक पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र। बीच में कुछ समय के लिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग आते थे। आपका अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक है तो मार्कशीट, कक्षा 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में वही आप अपलोड करेंगे। 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों में एक ही चीज़ अपलोड करते हैं। उसके बाद डी फार्मा का अंक पत्र। ध्यान रहे, डी फार्मा में प्रथम और अंतिम वर्ष की मार्कशीट की प्रतियों को एक PDF में बनाकर उसके बाद अपलोड करेंगे। बी फार्मा में प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष की मार्कशीट की PDF बनेगी और डी फार्मा में प्रथम और अंतिम वर्ष की। उसके बाद हम इंटर्नशिप का PDF बनाएंगे और उसे भी अपलोड करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 6 माह के अंदर। अगर नहीं है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर निवास की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे फिर आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप जो है एफिडेविट मतलब शपथ पत्र अपलोड करेंगे। शपथ पत्र अपलोड करने के बाद आप आई एग्री वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा जिसमें आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी दिखेगी। आप बेहतर ढंग से उसे मिलाएं। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करें। उसके नीचे एक और है, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी फार्मेसी काउंसिल ऑफ एनी अदर स्टेट। मेरे द्वारा किसी भी अन्य राज्य में फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण नहीं करवाया गया। इस पर क्लिक करें और फिर सेव एंड। उसके बाद आवेदन सक्सेसफुली सबमिटेड का एक पॉपअप आएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी कोई गड़बड़ी है तो आप आवेदन में संशोधन करें पर क्लिक करेंगे और संशोधन कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पे, भुगतान करें पर क्लिक करेंगे। ये आपको पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि स्कैन QR विथ पेटीएम और सारे पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। 1829 रुपये दिखा रहा है और हम इसका पेमेंट करते हैं। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का पेमेंट रिसिप्ट आएगी, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले सके। उसके बाद आप फिर से अगर आना चाहते हैं डैशबोर्ड पर तो डैशबोर्ड पर आप आएंगे। उसके बाद फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका आवेदन सक्सेसफुली जमा किया गया, फॉर्म सबमिटेड डन लिख कर आएगा। उसके नीचे आवेदन शुल्क का भुगतान पेड दिखेगा। समझ लीजिए आपका फॉर्म फिल हो गया। थैंक यू, मिलते हैं
नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।